अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार कांग्रेस सभी राज्यों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लिए बैठी है। लेकिन इस बीच अलग अलग राज्यों में लगातार बढ़ती अंदरूनी कलह कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पंजाब के बाद अब राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अंदरूनी कलह की खबरें हैं। वहीं G23 नेताओं ने भी कांग्रेस आला कमान पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस में जारी पूरी अंदरूनी कलह का पूरा विश्लेषण इस रिपोर्ट में समझते हैं। कांग्रेस में कलह का जिम्मेदार कौन? 3 राज्यों में बगावत, आला कमान मौन। ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी। कपिल सिब्बल जी हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, और उसका इस प्रकार से बयान देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सियासी ऊंट अगले पल किस करवट बैठेगा, इसको लेकर अच्छे से अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट के दावे भी फीके पड़ जाते हैं। और इसका सजीव चित्रण पंजाब की मौजूदा सियासत है। हर अटकलों और हर कयासों पर हर दफा पानी फिर रहा है। कांग्रेस आला कमान ने जिस नेता की वजह से सीएम में बदलाव किया था, आज वो भी खफा है। अगले साल सूबे में चुनाव हैं और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस शीर्ष स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पूरी तरह लड़खड़ा चुकी है। चुनाव से पहले पार्टी को आंतरिक कलह से उबार पाना आला कमान के लिए टेढ़ी खीर होता जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस के फायर ब्रांड नवजोत सिद्धू नाराज हैं, तो दूसरी ओर पार्टी में 5 दशकों से काम कर रहे कद्दावर नेता और पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में G23 नेता भी मैदान में आ गए हैं। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद समेत तमाम दिग्गज नेता आला कमान से खफा नजर आ रहे हैं। ये मुद्दे तभी उठेंगे ना पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी। अच्छा, चर्चा तभी होगी ना कि विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत तभी होगा ना अगर कांग्रेस मजबूत होगी। और अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, कांग्रेस मजबूत नहीं होगी, तो चर्चा होगी कैसे? और हम सवाल कैसे पूछेंगे सत्ता पक्ष से? जवाबदेही कैसे होगी? तो इसका नुकसान केवल हमारे देश को नहीं हो रहा। कांग्रेस का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, देश के भविष्य का नुकसान होना। कांग्रेस का कमजोर होना मतलब देश की नींव का कमजोर होना। ये असलियत है और इसलिए हम दुखित हैं। इसलिए आज के दिन आई एम रियली वेरी वेरी अपसेट दैट आई हैव टू एक्चुअली कम टू यू। It was not the desire of all of us to actually do this, but we have no choices anymore. सूत्रों से आई इस खबर की गहराई में जाएं, उससे पहले यह समझते हैं कि आखिर G23 है क्या। दरअसल पिछले साल अगस्त के पहले सप्ताह में ही कांग्रेस के 23 सीनियर लीडर्स ने पार्टी की कार्यशैली, संस्कृति और हाई कमान को लेकर सवाल उठाते हुए चिट्ठी लिखी थी। इन नेताओं में गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान, शशि थरूर जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। सियासी गलियारे में इन्हें ही G23 का नाम दिया गया। पंजाब के साथ साथ वर्तमान में जिन भी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं, वहां भी कुछ हालात ठीक नहीं हैं। दूसरी पार्टियों के आरोपों से खुद को डिफेंड करने और चुनावी रणनीतियां सेट करने की बजाय पार्टी आंतरिक मतभेद में ही लगातार उलझती जा रही है। पंजाब संकट के बीच राजस्थान और छत्तीसगढ़ के हालात भी कुछ ठीक नहीं लग रहे। सूत्र कहते हैं कि दोनों राज्यों के कांग्रेसी लीडर्स और कार्यकर्ता बदलाव की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह माना जा रहा है कि लीडरशिप में बदलाव का जो पंजाब में नेगेटिव नैरेटिव सेट हुआ, उसे अब कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दोहराना नहीं चाहेगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी घमासान। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की कुर्सी को लेकर इन दिनों घमासान मचा है। वहां के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव भी सीएम पद की आकांक्षा पाले बैठे हैं, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंहदेव का खेमा भी वहां बंटने लगा है।
टीएस खेमे का आरोप है कि बघेल सरकार राज्य में सुचारू नीतियां लागू करने में नाकाम है। अब यहां दिलचस्प यह है कि टीएस खेमे को उन G23 नेताओं का समर्थन हासिल है जिनका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। कपिल सिब्बल जी हमारे वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ वकील भी हैं, और उसका इस प्रकार से बयान देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी के इस्तीफा देने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सभी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी को स्वीकार किया और वो अभी तक कार्यरत हैं। बीच में चुनाव भी घोषणा हुई, लेकिन कोरोना काल के कारण से उसे स्थगित किया गया। राजस्थान कांग्रेस में बदलाव की मांग। राजस्थान कैबिनेट में बदलाव लंबे वक्त से रुका है। इस बीच बीते रोज जब सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात हुई तो इन अटकलों को बल मिला कि कांग्रेस आला कमान जल्द राजस्थान में बड़े फेरबदल की सोच रहा है। हालांकि अब यह कहा जाने लगा है कि पंजाब में उथल पुथल को देखते हुए आला कमान कोई बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करेगा। ये तमाम घटनाक्रम खुले तौर पर यह जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस शासित राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व लगातार लड़खड़ा रहा है। चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह को लेकर पार्टी आला कमान के क्या कदम होंगे, इस पर हर सियासी जानकार की नजरें हैं।